अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपनी पहली वीडियो में अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लिया था। आज हम देख लेते हैं कि हम अपना कंबाइंड वेरिएंस अगर हमें आ जाता है तो हम कंबाइंड वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम कंबाइंड मीन को जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन था कि हमारे पास डाटा ग्रुप गिवन है, ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट के डाटा में से हमने पहले कंबाइंड मीन निकाल लेंगे और फिर कंबाइंड वेरिएंस। तो आप फॉर्मूले में अगर देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप 1 में 40 हैं, ग्रुप 2 में ग्रुप 2 में 10 है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए 50। जो 40 स्टूडेंट का डाटा है उसका मीन है 54.0 एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.23। इस तरह 10 स्टूडेंट का मीन है 40.3 एंड उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 8। अब हम पहले कंबाइंड मीन के फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। देखें क्या था कि कंबाइंड मीन में n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो n1 क्या था 40 था, उसका एक्स बार 1 था 54 प्लस 10 उसका अगला था 10 और उसका मीन था 40.3 डिवाइड बाई 40 प्लस 10, तो कंबाइंड मीन क्या आ गया 51.26। अगर यही कंबाइंड वेरिएंस का हमें क्या दिया जाता है तो हम पहली वाली चीज़ तो सेम रखेंगे कि n1 इंटू S1 का स्केयर, ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस के केस में n1 इंटू S1 का स्केयर प्लस n2 इंटू S2 का स्केयर डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अभी दो ग्रुप्स ही है ना सिर्फ, जस्ट इसके लिए मैं बता रही हूँ, प्लस n1 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 का होल स्केयर इंटू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ठीक है। ये एक एडिशनल चीज़ थोड़ी सी आ रही है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का होल स्केयर जब दो ग्रुप्स गिवन है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपके 3 ग्रुप्स भी गिवन होते हैं। अगर 3 ग्रुप्स गिवन होते तो आपका फार्मूला उस हिसाब से चेंज हो जाता, ठीक है। तो हमने पहले इस फार्मूले में क्योंकि सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, हमें एस गिवन है, एस स्केयर हम खुद बनाएंगे बाय टेकिंग स्केयर, ठीक है। तो 40 इंटू 8.23 का स्केयर प्लस 10 इंटू 8.00 का स्केयर बाय 40 प्लस 10 प्लस 40 इंटू 10 यानी n1 इंटू n2 बाय n1 प्लस n2 का होल स्केयर इंटू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का होल स्केयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब कैसे निकालेंगे बाय, ये हमारा एस स्केयर निकल रहा है, ये हमारा कंबाइंड वेरिएंस निकला है, ठीक है। हमें कह दिया जाए कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो इसका स्केयर रूट लिया तो वो क्या आ गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह अगर 3 ग्रुप्स आ जाते हैं आपके पास, अब 3 ग्रुप्स के लिए आप क्या करोगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसीज, उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ गिवन है 40, 25 एंड 35, ठीक है, साथ उसके मीन गिवन है एंड साथ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। हमें कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने हैं। कंबाइंड मीन निकालने का एक मकसद ये भी है कि आगे जब 3 ग्रुप का फॉर्मूला होता है या 4 का होता है तो उसमें वो यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंबाइंड मीन का सेम फार्मूला यूज़ करते हुए हमने कंबाइंड मीन पहले निकाल लिया, बच्चे 67.7। अब अगर ज़्यादा ग्रुप्स हमारे पास गिवन है, 2 के लिए तो हमने ऊपर कर लिया था, ज़्यादा ग्रुप्स गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ni इंटू एस आई स्केयर प्लस एक्स बार आई माइनस एक्स डबल बार दैट इज़ कंबाइंड मीन का होल स्केयर ओवर समेशन एन आई। अब हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूले में डलेगा कैसे तो उसके लिए हमने फॉर्मूले को ओपन कर दिया, ठीक है। n1 इंटू S1 का स्केयर प्लस एक्स बार 1 माइनस एक्स डबल बार यानी एक्स कंबाइन बार का होल स्केयर प्लस n2 S2 का स्केयर प्लस एक्स बार 2 माइनस कंबाइंड मीन का होल स्केयर प्लस n3 इंटू S3 का स्केयर प्लस एक्स बार 3 माइनस कंबाइंड मीन का होल स्केयर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। सिंपल फार्मूला है कि जो एक्स बार 1 है उसमें से कंबाइंड मीन को माइनस करा के उसका होल स्केयर लेना है, एक्स बार 2 में से कंबाइंड मीन को माइनस करवा के उसका होल स्केयर लेना है, एक्स बार 3 में से कंबाइंड मीन को माइनस करवा के उसका होल स्केयर लेना है। बाकी फार्मूला n1 इंटू S1 का स्केयर एंड n2 इंटू S2 का स्केयर प्लस n3 इंटू S3 का स्केयर वही रहेगा, बस एक चीज़ जो है वो उसमें ऐड हो रही है एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी फार्मूला वही रहा और हमने बस सारी चीज़ें फार्मूले में डाल के अपना पहले कंबाइंड वेरिएंस निकाला और फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिया बाय टेकिंग स्केयर रूट या बाय टेकिंग अंडर रूट। तो इस तरह से हमने अपना कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लिया एंड साथ कंबाइंड वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास 2 तरह के डिस्पर्जन्स थे, ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन था एंड रिलेटिव डिस्पर्जन था। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं,
एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, यानी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ अगर हम रिलेटिव डिस्पर्जन पे देखें तो रिलेटिव डिस्पर्जन पे क्या होगा? रिलेटिव डिस्पर्जन में हमने फाइंड आउट करना होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ रेंज, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, यानी चीज़ें वही हैं, जस्ट अब उनके हमने कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं वन बाय वन के, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज, ठीक है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। देखिए हमने जब रेंज फाइंड आउट की थी हमने जस्ट इतना किया था कि एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम फाइंड आउट किया था, तो वो हमारे पास हमारी रेंज आ गई थी। बट अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है तो हमने क्या करना है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। तो हमने डिवाइड एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम के साथ भी करना है, यानी ये एक चीज़ जो हमने की थी अब उसके साथ नीचे एडिशन वाली भी करनी है, तो हमारे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। सेम तरह से फाइंड आउट होगा जैसे हमने पहले रेंज वाला फाइंड आउट किया था, जैसे ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। देन कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हमने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया था कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2 किया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में ये होगा जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। इस फॉर्मूले को जस्ट फॉलो करना है तो हमारे पास क्वार्टाइल निकल आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। फॉर्मूला उसी तरह फॉलो होगा जैसे पहले किया, जस्ट नीचे एडिशन वाला भी हो जाएगा और ऊपर सब्ट्रैक्शन वाला। अब मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार किया था, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन किया था, मीन डेविएशन ऑफ मॉड किया था, उनके फॉर्मूले थे समेशन एफ इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एफ। मीडियन के केस में यहाँ पे मीडियन से माइनस हुआ था एंड मॉड के केस में मॉड के साथ माइनस हुआ था। तो अब इनके कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट होंगे? तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर एक्स बार कैसे निकलेगा, ये मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार ओवर एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार के साथ करा देंगे। जो मीन डेविएशन हमने निकाला वो सेम फॉर्मूले से मीन डेविएशन पहले निकलेगा एंड एंड पे हम उसके कोएफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, उसको एक्स बार के साथ डिवाइड करा देंगे। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विद मीन निकलेगा। फॉर मीन, मीडियन के लिए मीडियन के साथ डिवाइड करवाएंगे और मॉड के लिए मॉड के साथ डिवाइड करेंगे उसके मीन डेविएशन को। तो सिंपल सॉल्व तो उसी तरह होगा, जस्ट कोएफिशिएंट में क्या करना है, उसको एक्स बार के साथ डिवाइड करवा देना है, ठीक है। अब कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास वही है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला यानी एस जो निकाला उसको एक्स बार के साथ डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना बेसिकली रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि परसेंटेज रेशियो बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको कोई ऐसे लिख भी दे कि आपने परसेंटेज रेशियो निकालनी है बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने उसको इस फॉर्मूले से निकालना है विच इज एस ओवर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है मीन के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो आपका क्या निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूवमेंट्स का है जिसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है।